नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश की लाइफलाइन मानी जाने वाली बाणसागर नहर परियोजना एक बार फिर सवालों के घेरे में है। मरम्मत के नाम पर हो रहे कथित भ्रष्टाचार और गुणवत्ता विहीन कार्य ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। परियोजना का सबसे संवेदनशील हिस्सा मोहनिया टनल और बड़खरा क्षेत्र, जहां पहले भी नहर टूटने जैसी बड़ी आपदा आ चुकी है, उसी जगह पर दोबारा मानकों को ताक पर रखकर मरम्मत कार्य किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। स्थानीय किसानों और ग्रामीणों का कहना है कि टनल के मुहाने और नहर की दीवारों पर किया जा रहा सीमेंट और कंक्रीट कार्य बेहद कमज़ोर है। यह निर्माण आगामी पानी के दबाव को झेलने में सक्षम नहीं दिख रहा, जिससे भविष्य में फिर से नहर टूटने का खतरा मंडरा रहा है। गौरतलब है कि पिछली बार नहर टूटने से मोहनिया टनल में भारी मात्रा में पानी भर गया था, सिंचाई व्यवस्था ठप हो गई थी और करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ था। लेकिन आरोप है कि इस आपदा से भी प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया। ग्रामीणों का कहना है कि इतने महत्वपूर्ण तकनीकी कार्य के दौरान भी उच्च अधिकारी मौके से नदारत रहे, सारा काम ठेकेदारों के भरोसे छोड़ दिया, जहां सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। किसानों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि निर्माण सामग्री की तत्काल लेब जांच और कार्य की उच्च स्तरीय निगरानी नहीं हुई तो वे बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। इस बीच माननीय एसडीएम चुरहट ने आश्वासन दिया कि जल्द ही टीम गठित कर मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा क्या बाणसागर नहर को फिर से लापरवाही की भेंट चढ़ने दिया जाएगा या समय रहते प्रशासन जागेगा। आज ही हम दिखाते हैं ये आपको जिले के रामपुर महकिल विकास खंड के अंदर ग्राम पंचायत बड़खरा मोहनिया में नहर का कार्य चल रहा है। मैं आपको याद करा बता दूँ, आज से 4-5 साल पहले जब टनल को उद्घाटन हुआ था, जबकि माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी और आए थे, ये हमारा मोहनिया नहर जो है तो मतलब फूट गई है ना। इसी के दरमियान जो है तो जो मरम्मत के लिए ऐसे मटेरियल जो काम कर रहे हैं जो विभाग है ना, इससे हमें नहीं लगता है कि आने वाले साल में जो है चल पाएगा और फिर से दोबारा ऐसी घटनाएँ हो सकती हैं। मैं निवेदन करूँगा कि थोड़ा सा यहाँ पे कैमरामैन जी से थोड़ा सा 10 किलो दिखाएंगे। मैं आपको 10 दिखाऊँगा, किसी की गाइडलाइन में 10 का उल्लेख नहीं किया गया। ये देखिए रेत पे उपयोग किया जा रहा है। यहाँ पे नहीं आते हैं, यहाँ पे नहीं देखते हैं, लेकिन जो उनकी मिली भगत है वो ऐसे विकास कार्य जो है वो होने दे रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। मैं आगे दिखा दूँगा। श्रीमान जी नमस्कार। जैसे मैं देख पा रहा हूँ ये डस्ट यहाँ पे जो है तो पड़ा हुआ है ना, और ठेकेदार से जानकारी मिली है ना कि डस्ट उपयोग नहीं होता है। आप लोग यहाँ के ग्रामीण हैं है ना, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक बार जब नितिन गडकरी जी का आगमन हुआ था तब ये नहर भी, कैनाल नहर जो तो फूट गई थी। ये लगभग 2.5 से 3 साल पहले की घटना थी जी। रात के समय करीब 9 बजे के आसपास जी जानकारी हुई थी कि टनल के पास से ही बिल्कुल बगल से ही ये नहर फूट गई थी। इसमें पानी टनल में भर गया था जी, और ये एक बड़ी घटना थी। कोई दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ, कुछ क्षति नहीं हुई जी जान माल की जी, लेकिन ये बड़ा संकेत था कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। जी, इसी आधार पर इस नहर को बार बार मरम्मतीकरण के लिए दिया जाता है। जी, उच्च अधिकारी, एसडीएम, अन्य अधिकारी भी जी, इसमें संलग्न हो गए, जी, तभी ये उच्च क्वालिटी के काम में जी, निम्न क्वालिटी के मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है, जी, जैसे कि डस्ट का उपयोग किया जा रहा है। जी, अब अगर ऐसा बना रहे हैं कि ये एक ब्लॉक बना रहे हैं जी, जिसमें इनको नहर को सुरक्षित रखना है, जी, उसको सपोर्ट देना है, जी, तो पुराने गाइडलाइन जो भी रहे होंगे वर्तमान के हिसाब से मुझे लगता नहीं कि डस्ट का उपयोग करना चाहिए। प्रशासन और एसडीओ और इंजीनियर को क्या कहना चाहेंगे आप? अब उनको संज्ञान लेना चाहिए, स्वयं को संज्ञान लेना चाहिए। बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। बगल से नेशनल हाईवे है जहाँ पे एक बार ऑलरेडी पानी भर चुका है, ये नहर टूटने की वजह से बड़ी घटना टल गई थी। भाई इसमें 3-4 गांव प्रभावित होते हैं। हाँ, गाँव ऐसे प्रभावित होते हैं और पूरा सिगरौली के लिए जाने वाला रास्ता, सीधी की जोड़ने वाला रास्ता है। जी जी जी। अगर कभी कोई बड़ी घटना घटती है तो भी प्रभावित होगी, यातायात प्रभावित होगा। जी जी। उस समय कोई अगर बाहर निकलेगा, जान माल की भी हानि हो सकती है, क्योंकि रास्ता रात दिन बराबर चलता है। जी जी जी, ठीक है, धन्यवाद।